जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास का बात करेंगे। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने लगा। अच्छा होगा, अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो अभी वक्त है, कुछ टाइम 2 महीना करीब, तो आप प्लीज़ तैयारी करना स्टार्ट कर दें। यदि अब अगर पढ़ाई नहीं करिएगा तो आपका पास होना भी लगभग इम्पॉसिबल है। अब आपका समय लगभग बीत चुका है 10 महीना। आपने उतना दिन तैयारी किया, आप 2 महीना करीब बचे हैं। आप प्लीज अच्छे से तैयारी कर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक दिन में तैयारी एक सब्जेक्ट का कैसे करें। एक सब्जेक्ट का एक दिन में तैयारी कैसे करें। आप जानते होंगे तैयारी कैसे की जाती है। आपका एग्जाम जो होगा, आपका 6 सब्जेक्ट का मानते हैं एग्जाम होगा। आपका मैथ होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा और एसएसटी होगा, और लास्ट में आपका एक संस्कृत होगा। ये 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। अब यही सब्जेक्ट, अब ये हम ये नहीं आपको बता रहे हैं क्या ये एग्जाम की तैयारी एक दिन में एक करना है। जैसे आपका आज एग्जाम हुआ, कल एक और एग्जाम, तो उस एग्जाम की तैयारी एक दिन में कैसे हम पूरा रिविजन करें। पूरा रिविजन करने के लिए यहाँ पे बताएंगे आपको कि पूरा रिवीजन आप कैसे करिए एक दिन में। पूरा रिवीजन फर्स्ट दिन, फिर फर्स्ट दिन, यानी एक एक दिन में आपका पूरा रिवीजन कैसे करिएगा, यानी पूरा तैयारी कैसे करिएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक दिन में कैसे रिवीजन करिएगा, हम उस चीज के बारे में बात करें। देखिए, फर्स्टली आप जो भी साल भर में पढ़े होंगे, 8-10 महीना में जो भी आप पढ़े होंगे, वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। आपको तैयारी करनी कैसे, देखिए, जैसे आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, जैसे मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपके पास साइंस हो गए, एसएसटी हो गए, और आपके हो गए संस्कृत हो गए। ये आपके यहाँ 6, जिसमें आपका इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ कंपलसरी नहीं किया हुआ इंग्लिश को, और ये 5 सब्जेक्ट का कंपलसरी किया। अब इसको तैयारी करने आपका कुछ मिनट का वीडियो बनेगा, देखिए। मैथ का, हिंदी, साइंस, एसटी और संस्कृत। इसमें मैथ का एक बुक हुआ आपका, हिंदी में 2 ठो बुक की संख्या है बुक, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा व्याकरण। इसमें आपके लगभग 3 है, यानी लगभग 14 से 15 चैप्टर होंगे, तीनों मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एसएसटी में 5 सब्जेक्ट आपके हो गए, और संस्कृत में भी आपका बुक हो जाएगा, आपका व्याकरण। तो एक दिन में तैयारी देखिए कैसे करिएगा। फर्स्टली इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक दिन की तैयारी के लिए नोट, शॉर्ट नोट। जो शॉर्ट नोट होता है वो नोट रहना आपको जरूरी। अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो आपकी तैयारी ये हो ही नहीं सकती। यानी आपको एक दिन में तैयारी करना है। जैसे आज हमको मैथ का तैयारी पूरा का पूरा जितना है रिवीजन कर लेना है, तो शॉर्ट नोट रहना बहुत ही आवश्यक है। ये मैं आपको कहता, शॉर्ट नोट का पावर है, एक दिन में पूरे बुक का हो जाएगा आपका रिवीजन मैथ का। आपका अगर ये नहीं रहा तो आप प्लीज इस वीडियो को मत देखें। शॉर्ट नोट है तो आप देखिए, वरना आप जा सकते हैं। या अगर नहीं भी है तो आप प्लीज अगले आपके भाई होंगे, बहन होंगे जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे, तो उसे इस वीडियो को जरूर आपको दिखा दें। नोट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। शॉर्ट नोट में क्या रहेगा, आपका मेन पॉइंट के बारे में आपका दिया रहेगा, सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट चीज ही लिखा रहेगा, और शॉर्ट में कोई विस्तार रूप में नहीं लिखा रहेगा। तो उसका तैयारी आप मैथ में क्या कर सकते हैं एक दिन में। आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने नोट बनाया होगा, वहां पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपने वहां पर देखना है, बस हो गया। बस देखना, उसको बनाने का प्रयास नहीं करना, बस मैथ का बनाइए थोड़ा। और मेनली इसका फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा। बिना फॉर्मूला आपका कुछ नहीं हो सकता। आप फॉर्मूला देखिए, तभी आपका क्या होगा, यहाँ मैथ कंप्लीट हुआ। क्योंकि एग्जाम में आप सोच सकते हैं फॉर्मूला एक औजार की तरह वर्क करता है। यानी आप युद्ध लड़ने जाए और तलवार क्या करे, घर में ही छोड़ दे, यानी अपना तलवार गोली उली घर में ही छोड़ दे। यानी मेन वही होता है कि आपका फॉर्मूला, यानी हथियार का वर्क करता है। यदि आपका हथियार भूल गए तो आपका वहीं समाप्त हो गया, आप खेल में
वहीं पर हार जाइएगा और मारे जाइएगा, यानी आपको क्वेश्चन थ्रू आप मारे जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। मिली बात है। और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, जो आपने पहले के आप प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो शॉर्ट नोट भी आपका बेकार हो जाएगा। आई थिंक समझ गए। इसमें फॉर्मूला को देखिए और हर एक क्वेश्चन को देखिए टॉपिक है, क्योंकि हर एक चैप्टर में 5 से 6 ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बस इससे ज्यादा आपका नहीं रहता। किसी में 6-7 हो जाएगा, 10-11 से इससे टाइप अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन नहीं रहते। तो आपका अलग अलग वेरायटी को पढ़ना, इसके लिए शॉर्ट नोट रहना जरूरी है और फॉर्मूला को इसमें देखना। हिंदी में लीजिए बुक में देखिए आपका मेनली कहानी का थोड़ा सा इसका शॉर्ट नोट बनाए। इसमें आपको मेनली ध्यान क्या रखना है, देखिए अब नॉर्मल आपको कहानी याद रहेगा बना सकते, लेकिन आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज को आप समझिए यहाँ पे, कि उसमें जो आपका लेखक का जो नाम होता है वो इंपॉर्टेंट रखिएगा, जन्म, डेट, उससे रिलेटेड उसके पुरस्कार, उसके द्वारा लिखे गए इंपॉर्टेंट कुछ बुक को आपका नाम याद रखें, क्योंकि आप इसको उसी समय आपको याद है, लेकिन थोड़ा और देख लेंगे तो अच्छे से आपको रिवीजन हो जाए। आप फुल्ली रिवीजन है उसके बाद। उसी तरह आपका व्याकरण हो गया, व्याकरण का भी आपको इसी तरह रिवीजन करना है जितना भी है। आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहले फुल्ली रिवीजन हो चुका आपका एक दिन में क्या करना है, सिर्फ उसका डेफिनेशन देखना है, बनाने का तरीका देखना है, एक बार उसको क्या करना अच्छे तरह देख सकते। देखिए आपको एक दिन बहुत कम टाइम लगेगा, आपको हम बताएंगे कितना आपके पास टाइम होगा, आप वीडियो में बने रहे आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश का यहाँ कंपलसरी नहीं है तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते। साइंस का अब मान लीजिए आपका जो एक इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए आप, ये नहीं कहूँगा पढ़ के नहीं। अब मान लीजिए आपका जो इंग्लिश मीन्स आपको समय बचा है और आपका मैथ या एसएसटी, ये 2 सब्जेक्ट अगर एग्जाम नहीं हुआ, दोनों में से एक को एग्जाम नहीं हुआ, मान लीजिए एक का एग्जाम हो चुका है और मैथ का शुरू में, तो मैथ का आपको शुरू से अच्छे से तैयारी करके जाए। लेकिन मान लीजिए आपका एसएसटी की अभी तक एग्जाम नहीं हुए, तो आप क्या करिएगा, एसएसटी उसमें थोड़ा ज्यादा सब्जेक्ट, आप एसएसटी को इसमें रिवीजन करिएगा और इसे एक दिन आने वाला समय में भी आप इसका रिवीजन प्लीज कर लीजिएगा। मैंने इंग्लिश की जगह आप इसका भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा 5 आपके इसमें बुक आ जाते हैं आपके। हो गए देखिए आप कौन कौन बुक हो गए, आपका हो जाएगा एक हिस्ट्री हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, आप एक ज्योग्राफी हो जाएगा और एक आपदा प्रबंधन आपका 5वां बुक हो जाएगा। 5 बुक आपका हो गया। इसलिए हम कहते हैं इसमें बुक और थोड़ा इसमें डेट बहुत याद करना पड़ता है, इसलिए आपको इसके टाइम में ही इसको एसएसटी को प्लीज याद कर लिया और इसके टाइम में आएगा तो इसको भी याद किया। आपका ये आपदा प्रबंधन और ज्योग्राफी नॉर्मल सा है, इकोनॉमिक्स पॉलिटी भी, हिस्ट्री थोड़ा टफ है, उसमें डेट ऑफ बर्थ डेट ज्यादा याद करनी पड़ती। आई थिंक समझ गए इसका। और इंग्लिश में क्या, साइंस का भी वैसा ही करना है, आपको याद करना है। आपका शॉर्ट नोट होगा, शॉर्ट नोट को अच्छे देखिए क्योंकि आप फुल्ली रिवीजन करके आ चुके, तो शॉर्ट नोट को प्लीज इसका भी देखिए। और संस्कृत में भी आपका उसी तरह करना है। आपको बुक में 2 चरण होंगे, एक हार्ड एक इजी। इजी का आपका याद होगा, इसमें हार्ड चरण लेखक के नाम किसने क्या लिखा है उस चीज को आप इस संस्कृत में याद देखिएगा और व्याकरण को अच्छे से देख लीजिएगा। आई थिंक आप पूरा समझ गए किस तरह आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। अब बताते हैं आपके पास टाइम कितना बचेगा तैयारी के लिए, आपके टाइम के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करें समय आपके पास कितना है। समय मैनेजमेंट यहाँ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए आप इसमें 8 घंटा रगड़ के सोइए, 8 घंटा रगड़ के सोइए। 3 घंटा आपका एग्जाम को ले ले, मेनली देख लिए 3 घंटा आपका एग्जाम को ले ले। पहला वाला 8 11 घंटा, मान लीजिए 1-2 घंटा कोई कारण बस इधर उधर खाना बनाने में चला गया, अब जाएगा इससे ज्यादा ही समय जाएगा, लेकिन आप खाना जिसमें बना रहे हैं उसमें टोटल ध्यान उसी पर थोड़ी ना रहेगा ना, बुक आपका आगे रख सकते हैं। तब मान लीजिए 2 घंटा नहाने वहाने खाना पीने इन्ने उन्ने जाने में लग गया पूरी तरह से, यानी आप मान लीजिए आपके पास टोटल कितने घंटा चले गए, 13 घंटे। 1 घंटा और मान ले किसी कारण बस चला गया, लेकिन ये जाएगा नहीं, आपके पास लगभग बचेगा 10 घंटे मेनली सोने के बाद, क्योंकि नींद आप पूरा तो आपको लेना पड़ेगा। अगर पूरा नींद आप नहीं लिए तो आप एग्जाम में जाइएगा, औंघाइएगा और आपका दिमाग सही से उसमें नहीं खुलेगा। नींद अच्छा से लेके जाए, एकदम मस्ती से, फ्रेश माइंड से, क्योंकि नींद को पूरा करना बहुत जरूरी। अब ये 10 घंटा को जो एग्जाम की तैयारी है ये आपको 10 घंटा में ही करनी है, जितनी है। अब ये 10 घंटे देखिए, आप प्लीज वह मोबाइल लेके जा रहे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आपका जो ये बचा हुआ 10 घंटा है ना,
पता ही नहीं चलेगा आप कब का आपका समय बीत गया। आपको जब एग्जाम में यहाँ जाना है तो एक सप्ताह प्लीज आप मोबाइल से दूर रहिए, बात उत मत कीजिए किसी से, मोबाइल से सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको मैं निश्चित करता हूँ आपका सक्सेस है, आपका टॉप पे जाइएगा, आपसे कोई आगे नहीं जाएगा। आपका शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट नोट वही बच्चे बनाते हैं जिसका जो सक्सेस रेट होता है ज्यादा होता है और उसकी सोच ऊंची होती है और वो हमेशा चाहता है कि हमको अच्छा नंबर लाए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।